Hello everyone, welcome back once again in the 10th lecture series of grammar on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। हम लोग जो डे 9 क्लियर किए थे एडजेक्टिव के इंट्रो सेक्शन को लेकर के, आज डे 10 की बारी है और इसमें एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हमने उस दिन यानी प्रीवियस क्लास में डे 9 में मैंने सम और एनी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। उसी सिलसिले को आगे लेकर के बढ़ेंगे। सम एनी के बाद कुछ ऐसे अप्रोच लेंगे, यानी उसी टाइप के कुछ कुछ शब्द हैं जो कंपैरेटिवली यूसेज होती है एग्जामिनेशंस में, यानी आप उसका यूज आप नहीं कर पाते, सेंस नहीं याद रह पाता, उसी सेक्शंस को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सम एंड एनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज हम लोग क्लियर करेंगे मच एंड मैनी। तो नॉर्मल सेक्शन है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं ये मच और मैनी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इतना बात पता है कि आप मच का जो यूज करते हैं वो यू शी एन, इट मींस अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ये रूल लिखा हुआ है कि मच का यूसेज जो है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है और मैनी का जो यूसेज है, मैनी जो हम लोग यूज करते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। नॉर्मल बात है, क्लियर है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली एग्जाम्पल है दे हैव मैनी फ्रेंड्स। तो इतना बात क्लियर है कि फ्रेंड्स काउंटेबल है और अगर फ्रेंड्स काउंटेबल है तो उसके साथ हम लोग मैनी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल करेक्ट है। एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज सी हैज मच पैशंस। कैन यू काउंट पैशंस? पैशंस को काउंट नहीं किया जा सकता, तो पैशंस अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3 सी हैड बेटर कंसल्ट हिम who has much knowledge about this profession. She had better consult him who has much knowledge about this profession. तो एक्चुअली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि नॉलेज काउंटेबल है नहीं, और अगर नॉलेज नहीं काउंटेबल है तो मैनी तो होगी नहीं, मच होगी, और मच उसमें यूज किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दे हैव मैनी यूजफुल बुक्स टू गिव यू। दे हैव मैनी यूजफुल बुक्स, बुक्स काउंटेबल नाउन, इसलिए आपने मैनी का यूज किया। गॉट द पॉइंट। चलिए, इस तरह से मच और मैनी का कॉन्सेप्ट आपने सीखा। एंड नाउ नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे ऑल एंड होल। आइए नेक्स्ट टर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऑल एंड होल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ऑल एंड होल क्लियर है। आप स्ट्रक्चर नंबर 1 आपके स्क्रीन पर होगा, आप ये देख पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 में लिखा है ऑल प्लस प्लूरल नाउन देन प्लूरल वर्ब। डेफिनेटली ऑल का मतलब ये होता है सारे लोग, मतलब सारा। एक है नहीं, एक से ज्यादा, तो उसके बाद वाले नाउन भी प्लूरल होंगे एंड वर्ब भी प्लूरल होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 को अगर आप देखें तो मैंने वहां पे लिखा है दी होल, यानी स्टार्टिंग में ही दी होल का प्रयोग है। देन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, द होल क्लास, द होल ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रहा है। एक सिंगुलर यूनिट और एक बड़ी यूनिट के तौर पे होल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए द होल के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके। स्ट्रक्चर नंबर 3, द होल प्लस सिंगुलर प्रॉपर नाउन देन सिंगुलर वर्ब। जैसे द होल क्लास, तो क्लास तो प्रॉपर नाउन नहीं है, बट अगर द होल के बाद प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट हो तो बाद भी सिंगुलर वर्ब की कॉन्सेप्ट होगी। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, 1 बाय 1 अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो पूरी तरह से क्लियर है कि इसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसी स्ट्रक्चर बेस्ड काम करेंगे। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर आपके स्क्रीन पर है और आप इसे देख रहे होंगे। द होल क्लास वॉज साइलेंट when the teacher entered the classroom. The whole class was silent when the teacher entered the classroom. तो आप ये देख पा रहे होंगे the whole का प्रयोग है, बाद में क्लास लिखा हुआ है। क्लियर है। और was की कॉन्सेप्ट है, यानी सिंगुलर वर्ब की कॉन्सेप्ट है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप ये देख पा रहे होंगे all the students of class 12th, all the students of class 12th were पेइंग अटेंशन टू द टीचर। ये 2 वर्ड्स जो भी लिखा हुआ है,
तो टू द टीचर, आप समझिए इस बात को, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, मतलब सारे स्टूडेंट ध्यान दे रहे थे, और ऑल के बाद नाउन भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल होती है, ये स्क्रीन पे रूल लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द होल ऑफ इंडिया। अब देखिए दी होल की बात है, बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आया है, इसके बाद इंडिया का प्लेसमेंट है। इंडिया कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 ये फुलफिल कर रहा है कि द होल ऑफ के बाद अगर प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर ही होता, वाद वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होंगे। तो द होल ऑफ इंडिया वाज मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग, मतलब विलाप कर रहे थे, शोक जता रहे थे, एट द डेथ ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पे, है ना, इंडिया के सभी लोग शोक जता रहे थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, द होल ऑफ इंडिया, आप संपूर्ण भारत को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी होल टर्म को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे सेक्शंस को हम लोग सिंगुलरली यूज करेंगे, बाद वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। ऑल के बाद आप ऑल या बोथ, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? ऑल एंड बोथ। तो ऑल एंड बोथ के बाद जो एडजेक्टिव आएंगे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके स्क्रीन पर ये है चीजें, बट याद रखेंगे एग्जाम क्या करता, पॉजेसिव एडजेक्टिव को पहले रख देता, देन बाद ऑल या बोथ वाली सेक्शन को रखता है। ये रिवर्स ऑर्डर में रखता है, ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। यानी आपको क्या करना है, ऑल एंड बोथ का जब आप यूज करते हैं तो उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव रखेंगे, ऐसा नहीं कि उसके पहले रखेंगे। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे। एक ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 5 भी रीड आउट करते हैं, बाद वाले सेक्शन एक साथ एग्जाम्पल देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। कॉन्सेप्ट है, आप देख पा रहे होंगे, द प्लस ऑर्डिनल्स लिखा हुआ है। ऑर्डिनल का मतलब है जो आप नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये ऑर्डर में, या फिर आप इसे कह सकते हैं, सॉरी ऑर्डर में नहीं, इसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कहेंगे। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होगा वो ऑर्डिनल्स में आएंगे, 1 2 3 जो होती है ना वो कार्डिनल्स में जाता है, और सिंगल डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम्स फिफ्थ टाइम्स ये मल्टीप्लिकेटिव सेक्शन में जाता है। तो कार्डिनल हो गया जब आप उसे केवल नंबर को डिनोट करेंगे, यानी 1 2 3। ऑर्डिनल हो गया जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को डिनोट करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेटिव हो गया जब आप सिंगल डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम्स फिफ्थ टाइम्स इन सब टर्म का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 कह रहा है कि द प्लस ऑर्डिनल देन कार्डिनल, और बाद में एक टर्म लिखना था कि मल्टीप्लिकेटिव, वो मैंने नीचे आपको लिखा हुआ होगा। देखिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव देन मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही पूरी तरह से? तो ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव का प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए कभी कभी एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहां पे इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑब्लिक द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, देखिए द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑब्लिक द 3 फर्स्ट चैप्टर, ये दो ऑप्शन है, इसमें से आप एक प्रीफर करेंगे। क्या प्रीफर होगा? आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में फर्स्ट 3 लिखा हुआ है, फर्स्ट 3, एंड उसी का एक और ऑप्शन है द 3 फर्स्ट, 3 फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल एंड 3 हो गया कार्डिनल, 3 हो गया कार्डिनल, फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल। बट आपका रूल कह रहा है कि OCM को प्रीफर करना है, OCM को प्रीफर करना है। इट मींस व्हाट? ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो एग्जांपल नंबर 1 में जो ऑप्शन है, यानी द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट इंटरेस्टिंग, या जो भी है, तो क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन जो क्लियर है उसमें जो गलत आंसर है वो मैंने कट का साइन लगाया वहां पे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ऑल हर या हर ऑल। तो अभी आपने पढ़ा ऑल हर एंड ऑल हर ऑल, ये सेक्शंस को आप क्लियरली आपके स्क्रीन पे, जब ये स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात थी तो मैंने कहा था ऑल या बोथ के जस्ट बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, ये बात तो क्लियर था। तो एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, ऑल हर या हर ऑल, इसलिए आंसर होगा ऑल हर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3,
द फर्स्ट 4 डबल ऑब्लिक द 4 फर्स्ट डबल। तो आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें तो आपके स्क्रीन पर होगा फर्स्ट 4 डबल। क्लियर है? डबल किस में जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव में। 4 किस में जाएगा? कार्डिनल में। फर्स्ट किस में जाएगा? ऑर्डिनल में। तो ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव अरेंजमेंट सही है ना? बात समझ में आ गया? इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्लियर होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, और नेक्स्ट सेक्शन में हम एनफ को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? आपके स्क्रीन पर ये लाइनें लिखी हुई है। एनफ, एनफ दो तरह से यूज होता है, एक एडजेक्टिव के तौर पे और एक एडवर्ब के तौर पे। जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, यानी एनफ जो है जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके जस्ट बाद नाउन की प्लेसमेंट रखेंगे जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इसके पहले एडजेक्टिव ले सकते हैं एनफ के पहले। क्लियर है? तब जो एनफ होगा वो एडवर्ब का काम करेगा। गॉट द पॉइंट? ये पूरी बातें क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बीइंग ऑनेस्ट इनफ, ऑनेस्ट इनफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को आप देखेंगे तो क्लियर आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखो बीइंग ऑनेस्ट इनफ, ऑनेस्ट इनफ। देखिए आप उतना सारी क्लियर छोड़ दीजिए, आप इसको समझिए। एनफ से पहले आपने क्या रखा? ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट है क्या? एडजेक्टिव। क्लियर तो है कि अब यहां पे एनफ जो होगा वो एडवर्ब का काम कर जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सही है। ही कैन नॉट चीट एनीवन, किसी को नहीं चीट कर सकता, वो ईमानदार ही नहीं, काफी ईमानदार है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज इनफ नॉलेज अबाउट दिस प्रोफेशन। माई फ्रेंड हैज इनफ नॉलेज अबाउट दिस प्रोफेशन। अब देखिए एनफ की अगर बात करते हैं तो एनफ के बाद आपने लिखा नॉलेज, है ना? एनफ नॉलेज। तो ये जो नॉलेज है, नॉलेज हो गया नाउन, और नाउन से पहले एनफ आती है तो वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नोट वाली जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि एनफ अगर एडवर्ब का काम करे, और अब करता ही है, तो उसके बाद इंफिनिटिव ले सकते हैं हम लोग, जिरंड नहीं ले सकते, इंफिनिटिव ले सकते हैं। इट मींस 2 + V1 ले सकते हैं। गॉट द पॉइंट? समझिए इस बात को। पहला एग्जांपल ये कह रहा है he is kind enough to help the poor, he is kind enough to help the poor। आप इस बात को क्लियर समझ पा रहे होंगे कि एनफ का जो यूज किया है वो काइंड के जस्ट बाद किया है। तो काइंड इनफ, काइंड इनफ आप देख पा रहे होंगे, काइंड एक एडजेक्टिव टर्म है और इसके जस्ट बाद एडवर्ब आती है, यानी इनफ किस तरह से यूज होगा? एडवर्ब के तौर पे। बाद में लिखा हुआ है टू हेल्प द पुअर, या जो भी टर्म है टू हेल्प द पुअर। देखिए 2 + हेल्प यानी 2 + V1 रखा गया है, तो आपको भी बताया था कि इसके जस्ट बाद इंफिनिटिव का केस आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, पूजा इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूजा इज इंटेलिजेंट इनफ। आप इस क्वेश्चंस को क्लियर देख पा रहे होंगे, इंटेलिजेंट इनफ से पहले आया हुआ है। पूजा इज इनफ इंटेलिजेंट नहीं लिखा हुआ है, इनफ इंटेलिजेंट। ये सेक्शंस गलत है। क्लियर है? इनफ इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट इनफ। तो क्वेश्चन में सही रखा हुआ है इंटेलिजेंट इनफ। क्लियर है? बाद में 2 + V1 की कॉन्सेप्ट आएगी, क्योंकि एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार से डे 10th का जो सेक्शन है आज क्लियर होता है। हम लोग एनफ के सेक्शन में आज क्लास को ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एडजेक्टिव के डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।